गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एनके क्लासेस। हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्लासेस कंप्लीट कर ली थी। अभी आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आपके लिए। 2 दिन से क्लास नहीं आ पाई थी, मैं कहीं बिजी था, तो उसकी वजह से सॉरी आप सबको, क्योंकि मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, आप उसकी टेंशन नहीं लेना। और आज हम चलते हैं, क्वेश्चन एमसीक्यू कर रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का, इनकम टैक्स पेड बाय द सोल ट्रेडर इज शो। ऑप्शन ए ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी एज डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल इन द बैलेंस शीट, ऑप्शन डी एज एडिशन टू कैपिटल इन द बैलेंस शीट। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट सुटेबल आंसर रहने वाला है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, एज डिडक्शन फ्रॉम द कैपिटल इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो आपका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुडविल इज अ, गुडविल क्या है। ऑप्शन ए फिक्टिशियस एसेट्स, ऑप्शन बी टेंजिबल एसेट्स, ऑप्शन सी इंटेंजिबल एसेट्स, ऑप्शन डी करंट एसेट्स। आराम से मुझे बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। और ये आपको सबको मैंने पढ़ाया भी था जब हमने सेकेंड क्लास पढ़ी थी, जिसमें हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े थे। उसमें मैंने आपको बताया भी था कि इसका एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो इसका एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर रहेगा इंटेंजिबल एसेट्स। ये एक ऐसी एसेट है जिसको हम टच नहीं कर सकते बट इसको फील कर सकते हैं, तो इंटेंजिबल एसेट्स उसी को बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड रहने वाला आज, रिटर्न इनवर्ड इन द ट्रायल बैलेंस इज डिडक्टेड फ्रॉम। ऑप्शन ए परचेज, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी रिटर्न आउटवर्ड, ऑप्शन डी ग्रॉस प्रॉफिट। तो बताइए इसका एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। रिटर्न इनवर्ड बोला हुआ है, आप सबको याद रहना चाहिए। एक होता है रिटर्न इनवर्ड, एक होता है रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड मैंने आप सबको बताया था जब बिजनेस से बाहर जाता है, उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड होता है कि हमारे बिजनेस के अंदर आना, तो उसको बोलते हैं सेल रिटर्न। तो हम वो कहाँ से डिडक्ट करेंगे, वो करेंगे सेल से, क्योंकि उसका लेना देना है ही किसके साथ, सेल के साथ। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स। ऑप्शन ए ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन बी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी बैलेंस शीट, ऑप्शन डी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। काइंडली बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल आंसर है और मैंने आपको ये पहले चैप्टर में ही पढ़ाया था, जब ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट किया था मैंने तभी आपको ये समझाया था कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आराम से बताइए। तो इसका जो एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर रहने वाला है दैट इज अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आउट ऑफ द फॉलोइंग आर शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट। कहता है इन चारों एक्सपेंसेस में से कौन सा ऐसा एक्सपेंसेस है जो ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाता है। ऑप्शन ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑप्शन डी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा एक्सपेंसिस शो होगा, डेट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ऑप्शन ए ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी बैलेंस शीट, ऑप्शन डी ट्रायल बैलेंस। तो बताओ इसका एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। कि फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है वो कहाँ शो होती है बिजनेस की। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहने वाला है डेट इज अ बैलेंस शीट। आपको सबको पता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो कहाँ पे शो होती है,
बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। एसेट्स एंड लाइबिलिटी शो होती है हमारी बैलेंस शीट में। तो अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मैंने आपको ये सारे के सारे करवाए हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नेट ऑपरेटिंग इनकम्स। ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ये चार ऑप्शंस हैं, मुझे बताओ इसकी करेक्ट फार्मूला कौन सा है। सोच समझ कर बताइए इसका करेक्ट फार्मूला कौन सा है। सोच समझ कर आंसर दिया करो। मैं ज़्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप कहीं भी गलती ना करो, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में ऑप्शन लगा दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर क्या होगा वो बताइए। तो इसका ऑप्शन रहने वाला ऑप्शन सी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, कैरिएज आउटवर्ड इज शोन इन। कैरिज आउटवर्ड कहाँ शो किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी बैलेंस शीट, ऑप्शन डी एनी ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैरिज आउटवर्ड की बात कर रहे हैं। कैरिएज आउटवर्ड शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द फिक्स एसेट विच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी इज अकाउंटेड एज। कहता है कि ऐसा एक्सपेंडिचर फिक्स एसेट पे जिसकी वजह से हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑप्शन ए, बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन डी जर्नल एक्सपेंडिचर। तो बताइए इसका एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे क्या होता है, बिजनेस की कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है। और आपको आई थिंक ये समझ आ गया होगा। नहीं समझ आ रहा तो मुझे बता देना, मैं आपको फिर से एक बार समझा दूंगा। ठीक है। कोशिश ये किया करो कि जो भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ उसको थोड़ा एनालिसिस करने के बाद ही देखा करो कि मैं इसको क्या लगा रहा हूँ, इसका आंसर क्यों ये होना चाहिए, ये आपके दिमाग में चीज़ें आ जानी चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके परफेक्शन बनी रहती है, क्वेश्चन कभी गलत होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम रहते हैं। इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ चीज़ें। आई थिंक आपका लगता होगा कि मैं टाइम वेस्ट करा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं कोशिश कराता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से ग्रैब हो जाएं कि आने वाले टाइम में परेशानी नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोजिंग स्टॉक शो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी बैलेंस शीट एंड डी नन ऑफ दिस। क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड जो हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर शो किया होता है उसको कहाँ पे शो करते हैं हम फिर। ये क्वेश्चन डाउटफुल है आपको, मुझे पता है, आप गलत मत मार्क कीजिए, ध्यान के सोच के समझ के। इसका एग्जैक्ट आंसर रहने वाला है बैलेंस शीट। जो ट्रायल बैलेंस में शो किया जाता है इनसाइड द ट्रायल बैलेंस के, बाहर नहीं दिया होना चाहिए, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो उसको हम कहाँ पे शो करते हैं फिर जाके, उसको करते हैं बैलेंस शीट में। तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। इनमें से कौन सा बैलेंस शीट में शो नहीं होता। ऑप्शन ए ओपनिंग स्टॉक, ऑप्शन बी क्लोजिंग स्टॉक, ऑप्शन सी पेटेंट्स, ऑप्शन डी डेटर्स। डेटर्स हमारी एसेट्स होती है, ये शो होती है। क्लोजिंग स्टॉक एसेट होती है, शो होती है। पेटेंट्स हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है, ये भी शो होती है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारा कहाँ शो होता है, आपको सबको पता होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर डिस्टिंग्विश्ड, आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड, मे और मे नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, डी मस्ट नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड।
काइंडली बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर रहने वाला है आर डिस्टिंग्विश्ड, क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो क्या करता है, वो उस एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाता है किसी भी चीज़ में। जैसे हमने बताया था कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, मैंने क्वेश्चन आपको दिया था ऊपर, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा तो उसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो उस एसेट्स की कैपेसिटी को नहीं बढ़ाता है बट उसको उस लायक करता है कि हम उसको वर्कआउट करा सकते हैं, तो उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमारा लेक्चर आज इधर ही कंपाइल अप होता है, मिलते हैं कल आपको नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।